हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक दीक्षित मोटिवेशन। दिस साइड ऋतिक दीक्षित। आज जो हम आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं वो बात हमारी ये है कि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी गलत काम करने के लिए जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर जो लोगों को बर्बाद करने वाली चीज है वो सबसे ज्यादा ये चीज है कि उसका खुद का आराम करना। किसी भी इंसान के लिए आराम आज के टाइम पर एक नशा बन चुका है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमें आराम करना चाहिए, आराम हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा बहुत ज्यादा खराब है। हम क्या करते हैं कि हम आराम करते हैं और आराम को इतना ज्यादा करते हैं कि वो हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। अब ये किस तरीके से नुकसान करता है, हमें कहाँ कहाँ पर नुकसान करता है, इन चीजों को हम समझेंगे और इनसे दूर होने के लिए, बचने के लिए भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जिससे कि आप इन चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज है एक लिमिट तक तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद में वो चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अब हमें इन चीजों को समझना होगा कि ये चीजें हमारे लिए कैसे नुकसान करती हैं। तो होता क्या है कि आराम हमें शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम है हम करते हैं, हमें आराम करना हर टाइम शुरू में बहुत अच्छा लगता है। हमें ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हम कोई काम है थोड़ी देर बाद कर लेंगे, हम कल कर लेंगे या हम बाद में कर लेंगे। ये सोचिए कि ये कहाँ तक सही है। हमने पहला आपको बताया कि आराम हमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि हम किसी काम को करने वाले हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे या हम बाद में करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। शुरू में आपको आराम बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे वो चीज़ फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। तो पहला पॉइंट हमें क्या समझना है कि शुरू में हमें आराम नहीं करना है। आराम का एक लिमिट होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। पहला पॉइंट हमें ये समझ आ गया कि आराम हमें शुरू में अच्छा लगता है। अगर आप उसे शुरू में ही अवॉइड कर देंगे तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और उससे होने वाला जो नुकसान है वो भी आपका नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि आराम को हम कंफर्ट जोन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम आराम कर रहे हैं वही हमारा कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन जो होता है या आराम जो होता है ये हमारे सपनों का दुश्मन होता है। ये हमारे सपनों का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आपको कुछ भी काम करना है, कोई भी चीज आपको करनी है और आप अपने आराम में लगे हुए हैं, तो आप ही बताइए कि आपको वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि आपके सपने जो भी हैं उनके लिए वो दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मुझे कहीं पर जाना है। मेरा सपना था कि मुझे मुंबई शहर में घूमना है। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ और इवन ये मुझसे ही कनेक्टेड एग्जाम्पल है। मैं आपको मतलब जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो मैं अपने से जुड़ा हुआ दे रहा हूँ। मुझे मान लीजिए कि मुझे मुंबई जाना है। मेरा सपना है कि मेरे को एक बार मुंबई जाना है, वहाँ घूमना है। अब मैं मुंबई जाने वाला था, मेरी ट्रेन सुबह 3 बजे की थी और मुझे 2:30 बजे तक स्टेशन पर पहुँचना था। अब मुझे रात को 2:30 बजे स्टेशन पर पहुँचना है, लेकिन मेरे को आराम भी करना है, मुझे सोना भी है। तो अगर मैं अपने आराम को देखूंगा तो मैं 2:30 बजे ट्रेन पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं स्टेशन पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अब जब मैं 2:30 बजे स्टेशन पर नहीं पहुंचूंगा तो फिर मैं 3 बजे पर ट्रेन भी नहीं पकड़ पाऊंगा। 3 बजे ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा तो फिर मैं वहां टाइम पर पहुंच भी नहीं पाऊंगा। अब जब मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा तो जो मेरा सपना था वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो रह गया वहीं पर। तो कंफर्ट जोन जो है वो आपके सपनों का भी दुश्मन है। आराम जो हम करते हैं, जो आराम को हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, ये हमारे सपनों का दुश्मन है। ये हमारे सपनों तक हमें पहुंचने नहीं देता है। एक तरीके से इस आराम को अगर आप एक लिमिट से ज्यादा करें तो उसी को हम आलस का नाम दे देते हैं कि जो इंसान ज्यादा आराम करता है वो कहीं ना कहीं आलसी होता चला जाता है। तो दूसरा आपको पॉइंट समझ आया है कि जो ये हमारा आराम है, हमारा कंफर्ट जोन है, ये हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी तरीके से हम अपने तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अब देखिए, क्या ट्रेन ने आपका इंतजार किया? नहीं किया। आप टाइम से नहीं पहुंचे, ट्रेन चली गई है। तो
हमें इस चीज को समझना है कि जो समय होता है, टाइम होता है, वो कभी भी किसी भी इंसान का इंतजार नहीं करता है। आपका मान लीजिए कि कल आपका किसी भी चीज का टेस्ट है, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कल आपका टेस्ट है और आप टाइम सर अगर नहीं पहुंचेंगे वहां पर तो वो टेस्ट आपका छूट जाएगा। मैं अपने रियल लाइफ की एक आपको घटना बता रहा हूँ जो मेरे खुद के साथ में हुआ। खैर मेरी वहां गलती नहीं थी, बट फिर भी मैं अपनी कहीं ना कहीं गलती मानता हूँ। मैंने 2018 में नेवल डॉकयार्ड का एग्जाम्पल दिया मुंबई का। तो मुझे मुंबई पहुंचना था टाइम से, क्योंकि वहां पर मुझे 3 दिन के लिए बुलाया गया था और वहां मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलना था और 2 दिन वहां पर काउंसलिंग वगैरह होनी थी। तो मैं अपने शहर से ना जाकर के मैं दूसरे शहर से गया, इसलिए ताकि मैं टाइम से पहुंच सकूं। तो हुआ क्या कि मुझे वहां पर सुबह 9 बजे पहुंचना था और मैंने जिस जगह से ट्रेन पकड़ी वहां से ट्रेन एक रात पहले ही पहुंचने वाली थी। जैसे कि मुझे कल सुबह 9 बजे पहुंचना था और मेरी ट्रेन शाम को 6 बजे ही मुझे वहां पर उतार दी थी। फिर मैं रात में कहीं रुकता और उसके बाद मैं 9 बजे वहां चला जाता। मैं ऐसा कर सकता था और मैंने इसीलिए दूसरे शहर से ट्रेन पकड़ी ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि ट्रेन ने मुझे 24 घंटे लेट पहुंचाया और ट्रेन ने मुझे 9 बजे की जगह मुझे शाम को 3 बजे उस स्टेशन पे उतारा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि वहां पर गेट बंद हो चुका था, पहले दिन का प्रोसेस पूरा हो गया था और वहां पर सफाई हो रही थी। मैंने वहां जाके वहां के अधिकारियों से बात की, लोगों से बात की, लेकिन वहां के अधिकारियों ने और लोगों ने मुझसे मना कर दिया। तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही रही। अगर मेरी गलती नहीं होती तो आज मुझे वो नौकरी मिल गई होती। अब मेरी गलती थी, पता नहीं है मुझे मेरी क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी, लेकिन कनेक्ट हमें वही करना है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय ने मेरा इंतजार नहीं किया और मेरे हाथ से आज वो नौकरी चली गई है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो कंफर्ट है या जो ये हमारा आराम है, ये हमारे लिए इस तरीके के भी नुकसान कर सकता है। समय हमारा कभी वेट नहीं करेगा, हम ही को चीजों को हमेशा समझना पड़ेगा। इसी तरीके से हम आपको एक चीज और बताते हैं, आपको अगली बात, जिसे हम ये कहेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, किसी का भी आप एग्जाम्पल अपनी लाइफ में ले सकते। बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपके लिए उदाहरण हैं। आप चाहें तो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना उदाहरण बना सकते हैं, चाहे किसी को भी बना सकते हैं। वो पॉइंट जो नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन्होंने हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन को ही चूज किया है, उसी को हमेशा अपनाया, ना कि कंफर्ट जोन को। तो देखिए, आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम का, चलिए आज उनका नाम आ गया जुबान पे तो मैं उनका ही एग्जांपल ले ले रहा हूँ, या आप अपना सेल्फ से भी ले सकते हैं किसी का भी एग्जांपल। कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिन भर काम किया करते थे और रात में जो स्ट्रीट लाइट होती है उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर के पढ़ा करते थे। और हमें भी पता है कि वो कितने महान इंसान बने, उन्होंने हमारे देश में क्या क्या काम किए। तो उन्होंने भी डिस्कम्फर्ट जोन को ही चूज किया है। अब अगर आपको भी लाइफ में कुछ करना है तो सबसे पहले इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में बने रहेंगे, आप यकीन मानिए आप जहां हैं वहां से और 2 कदम नीचे हो जाएंगे, 2 कदम आप और पीछे हो जाएंगे। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन को छोड़ो, डिस्कम्फर्ट जोन को पकड़ो। जब आप डिस्कम्फर्ट जोन को पकड़ेंगे तो आप इस चीज को खुद से देखेंगे कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में आप वो चीज जरूर ले लेंगे जो चीजें आप चाहते हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि आप कंफर्ट जोन को अलग कीजिए, डिस्कम्फर्ट जोन में जाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस मेहनत मांगती है। आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, रिजल्ट तभी आपका अच्छा आता है जब आप मेहनत करते हैं।
तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के हमें अपने आराम को छोड़ के डिस्कंफर्ट जोन में जाना है, मेहनत करनी है, मेहनत को हमें पकड़ना है। इस चीज को हमें जितना जल्दी होगा उतना जल्दी समझना पड़ेगा। हमें डिस्कंफर्ट को पकड़ना होगा। अगर हम डिस्कंफर्ट नहीं पकड़ेंगे तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे, हम आराम ही करते रह जाएंगे। अब इसको एकदम से नहीं करना है। देखिए, हम डिस्कंफर्ट जोन में कैसे आए, हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। देखिए, आप एकदम से नहीं कीजिए। आपको क्या करना है कि आप धीरे धीरे करके अपनी आदतें बनाइए। जो हमारा पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमारा यही है कि हम डिस्कंफर्ट जोन में कैसे आए या हम अपने आराम से कैसे अलग हों। देखिए, आप एकदम से तो नहीं बाहर आ सकते हैं। आपकी आदत थी कि आप पूरे दिन घर पर पड़े रहते थे, आप काम नहीं करते थे, एकदम से नहीं कर सकते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं 10 घंटे दिन में सोता हूँ तो मैं एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मैं 4 ही घंटे सोने लगूँ। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बार और समझाया था एक वीडियो में, कि हमें अपने मोबाइल की लत को कैसे अलग करना है। मेरी वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपको समझ आएगा। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है। देखिए, आपको कंफर्ट जोन को या आराम को कैसे छोड़ना है। अब इसका तरीका ये है कि आप हर रोज, ये पांचवा तरीका है जो मैं आपको बता दूं, आप हर रोज एक मुश्किल काम करो। जो आपको करने में ये लगता है कि मैं ये करूं या ना करूं, आप रोज एक काम को पकड़ो। ऐसा एक काम पकड़ो जिसमें आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़े। आप रोज करो, एक एक करो, फिर किसी दिन इस गिनती को बढ़ा दो। आज आपने एक कंफर्ट जोन से निकलने का बाहर काम किया, आपने कल किया, परसों किया, नरसों किया, और आप ऐसे करते रहे। एक हफ्ते बाद उस गिनती को बढ़ा दो। फिर आप 2 काम करो, एक दिन में 2 ऐसे काम करो जो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप सुबह 9 बजे उठते थे, आप कोशिश करो आप 8:30 बजे उठो। एकदम से आप सोचो मैं 4 बजे उठूं, नहीं उठ पाएंगे। आप 2 दिन उठेंगे, तीसरे दिन आप छोड़। तो धीरे 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 करके आपको ये करना है। आपको रोज एक नया काम करना है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का काम है। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगे हैं। देखिए, आराम जो होता है, आराम हमें कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन जीवन भर की खुशी हमें मेहनत से ही मिलती है। आराम से जो चीज आपको मिलेगी वो चीज आपको कुछ समय की खुशी देगी, लेकिन जीवन भर की खुशी आपको मेहनत करने पर ही मिलती है। जो रिजल्ट हमारा मेहनत करके हमें मिलता है वो हमें जीवन भर खुशी देता है, और आराम करने पर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो रिजल्ट आपको खुशी देता है कि डंडे पड़ते हैं, वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, जो लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आराम को बहुत अवॉइड करते हैं और मेहनत करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं कि जो लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं वो कुछ अलग क्या करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं कि वो अपने डिसिप्लिन पर बने रहते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना होता है उसके लिए जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं वो हमेशा उन्हीं पर काम करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। उनका पूरा टारगेट होता है कि मैं आराम ही उस दिन करूंगा जिस दिन मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद में जो उन्होंने अपने लिए नियम बनाए होते हैं कि उन्हें 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट जो है हमारा, वो पॉइंट हमारा ये है कि जो भी इंसान कंफर्ट जोन को छोड़ देता है उस इंसान को आगे चल के उसका क्या फायदा होता है। देखिए, आप कंफर्ट जोन में थे, आप आराम कर रहे थे, आपने आराम किया। अब जब आप उस चीज को छोड़ देंगे तो आप मेहनत करने लगेंगे कहीं ना कहीं, और जब आप मेहनत करेंगे तो जो आपका टारगेट होगा, जो आपको लाइफ में करना होगा, फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। तो आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट गोल्स बनाए होंगे वो गोल्स आप पूरे करेंगे,
और एक चीज ध्यान रखना हमारी कि आराम आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। वो आपका शॉर्ट टाइम का तो दोस्त हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है। तो अपने दुश्मन के साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दुश्मन को अपनी आंखों के सामने रखना है, लेकिन तिरछी आंख करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके। आराम करना है, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट से ज़्यादा आपको आराम नहीं करना है। आपको एक टाइम बाउंडेशन बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, तो आज जो हम आपको टॉपिक समझा रहे थे, आज का आई थिंक आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको ऐसे ही कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उस टॉपिक पर भी अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।